स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में कल चल रहा था कि प्रहलाद ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान उनसे खुश होकर वर मांगने को कहा था, तो प्रहलाद ने कहा था कि ऐसा वर दीजिए जो आज तक किसी ने ना प्राप्त किया हो। और वो बहुत दुर्लभ हो, वह शीघ्र ही मुझसे कहिए और मेरे को दीजिए। तब श्री हरि ने उनको आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान को प्राप्त करके प्रहलाद ने फिर यह विचारा कि जो ये देह है और देह की इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। इससे यह जड़ रूप जीवा और रस मैं नहीं, ये जो विनाश रूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन है, सो मैं नहीं और ना मैं इनका विषय रूप हूँ। ये जड़ है। ये जो नासिका पृथ्वी का अंश है, सो केवल आत्मा के आधार है। यह आप जड़ है, पर इसका जानने वाला चैतन्य है। ये प्रहलाद विचार कर रहे थे। सो ना मैं नासिका हूँ, ना गंध हूँ। मैं अहम मम से और मन के मनन से रहित शांत रूप हूँ। और ये 5 इंद्रियां मेरे में नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से और चित्त से रहित चिन्ह मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक और निसंकल्प निर्मल शांत रूप हूँ। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। प्रकाश रूप चैतन्य अनुभव अद्वैत्व मेरे अनुभव से स्थित है। सूर्य घट पट आदि सब पदार्थ मैं प्रकाशता हूँ। जैसे दीपक से उत्तम तेज भासे, तैसे ही चैतन्य अनुभव से इंद्रियों की वृत्ति स्फुरन रूप होती है। जैसे तेज से चिंगारे स्फुरन रूप होते हैं, तैसे ही सर्वज्ञ अनुभव सत्ता से मन का मनन रूप शक्ति फूटती है। जैसे सूर्य के तेज से मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी फूटती है, तैसे ही अनुभव सत्ता से पदार्थ भासते हैं। जैसे दीपक से शुक्ल आदि रंग भासते हैं, तैसे ही इन पदार्थों में अहम आदि पदार्थ भासते हैं। ये सारे जड़ पदार्थों में अहम आदि भाव कैसे भास रहे हैं? अपनी चेतन शक्ति से। अब ये विचार प्रहलाद का चल रहा है कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही सच्चित आनंद हूँ, मैं वही सर्वज्ञ हूँ। ये जितना कुछ मैं देख रहा हूँ दृश्य, मैं दृष्टा। ये दृश्य अगर मैं नहीं हूँ तो ये दृश्य भी नहीं है। मेरे से ही सत्ता पाकर मैं खुद इनको देखकर, और मैं खुद ही यहाँ से भटका हुआ था। अब देखो, मन जो हमें भरमा रहा है, मन की अपनी सत्ता नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। ये मन मेरे से ही सत्ता पाकर मेरे को ही घुमा रहा था। तैसे इन पदार्थों में अहम आदि पदार्थ भासते हैं। वह जगत रूपवत सब पदार्थों का मैं प्रकाशक हूँ। सबको अनुभव से भासता है। देखो, सबका अनुभव है, ये अकेला प्रहलाद का अनुभव नहीं है। जिसने भी विचार किया होगा अपनी आत्म सत्ता का, अपनी चेतना का, तो उन सब को ऐसा अनुभव हुआ होगा। और सबके भीतर आत्म भाव से स्थित है। जैसे बीज में अंकुर स्थित होता है,
पर कैसे होता है? अव्यक्त रूप से। दिखता नहीं है। एक बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है, उसकी टहनियाँ, शाखाएं, फूल, फल, देखो उस बीज के अंदर है, पर अब का है? अव्यक्त रूप से है वो। ऐसे वो चेतना, वो अपना आत्म स्वरूप अंदर है, पर प्रकट कब होता है? जब हम पुरुषार्थ करते हैं। जैसे बीज में अंकुर स्थित होता है, तैसी चैतन्य रूप दीपक से प्रकाश, दीपक के प्रकाश से विकल्प रूपी पदार्थों की शक्ति भासती है। उष्ण रूपी सूर्य, शीतल रूपी चंद्रमा, घन रूपी पर्वत, द्रवता रूपी जल, और इसी प्रकार अनुभव सत्ता से सकल पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से घटपट आदि होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ये सब के कारण रूप जगत में स्थित है। देखो, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है, सबके अंदर वो साक्षी समान रूप से है। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि इसके साथ ज़्यादा प्यार है तो मैं यहाँ रहूँगा, इसको अपने दर्शन कराऊँगा। नहीं, चारों खानियों में उसने समता रखी है, समरूप से है, और सबके भीतर है। और इसका कारण अनुभव तत्व आदि अंत से रहित और सब कारणों का कारण है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी को? तो इसका मतलब वो अनुभव तत्व, जो अनुभव सत्ता है अपनी, वो जो तत्व रूप से है, जो निराकार है, बिना आकार के है, वो आदि अंत से रहित है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अब शुरू है तो अब खत्म है। वो सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो उसका आदि अंत कैसे हो सकता है? उस सब कारणों का भी वही कारण है। देखो, जब महाप्रलय हो जाती है तो क्या हमारे पास सामग्री होती है जिससे ये सृष्टि का दोबारा से फिर उत्पत्ति स्थिति होती है? उसकी क्या सामग्री है? वो सामग्री अपने आत्म स्वरूप की है। जैसे बर्फ से शीतलता उपजती है, बर्फ है तो शीतलता उसका स्वभाव है, वो स्वतः ही उसके साथ होगी। बर्फ से कभी उष्णता नहीं निकलती। तैसे ही अनुभव से जगत उदय हुआ है। अब अनुभव क्या? अपने फुरने, अपना अहंकार, उससे तो हमने ये सृष्टि खड़ी कर दी। जब लय करते हैं ध्यान समाधि में, देखो सुषुप्ति सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। सुषुप्ति में जब हम जानकर इंद्रियों को लय करते हैं, इंद्रियों के विषयों को लय करते हैं, उस समय बाहर जगत तो होता है, वो वैसा का वैसा होता है, सारी सामग्री वैसी की वैसी होती है। पर लय कहाँ किया? हमने अपनी वृत्तियों में लय किया। ऐसे ही जब हम अपनी वृत्तियां लय करते हैं तो हमारी सृष्टि भी लय हो जाती है। उस समय कुछ नहीं होता हमारे आगे, ना कोई फुरना होता है, ना कोई घर परिवार होता है। देखो फिर उसका आनंद कितना आता है। तो इसका मतलब जितना कुछ हमने बनाया हुआ है वो हमारी वृत्तियों में है। हमने खुद अपने फुरनों से, अपने संकल्पों से ये जगत खड़ा किया है। अब हम ही इसको लय कर सकते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से खुद जाला बनाती है और खुद फंस जाती है, हमने भी खुद ये सारा संसार, ये जंजाल बनाया और हम उसके अंदर खुद मकड़ी की तरह फंस गए।
जब देखो वो बाहर निकलना चाहती है मकड़ी उस बनाए हुए जाल से, तो पहले उसको खाती है, जहाँ से उसने बनाया मुंह से, फिर मुंह में ही वो सारा ले जाती है। अब ये संसार हमने सारा कहाँ से बनाया? मन से, अपने फुर्नों से, अपने संकल्पों से। अब जब हम अपने मन को लय करेंगे, अपनी वृत्तियों को लय करेंगे, तो ये जगत भी लय हो जाएगा, ये संसार भी लय हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये हमने खुद अपना जाल बिछाया था, तभी हमने ये संसार अपना खड़ा किया था। चित्त चैत्य दृश्य दर्शन कलना से रहित प्रकाश रूप सत्ता मेरा आत्मा मुझको नमस्कार है। देखो वो चेतना, वो चैत्य सबके अंदर है। अब परमात्मा कहाँ है? वो परम आत्मा कहाँ पर है? बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा और पिंड के अंदर आत्मा। वो बड़ी मैं तो ये छोटी मैं। इसका हमें डेमो लेना है, इसका हमें अनुभव करना है। जब मैं ऐसे अनुभव करता हूँ तो परमात्मा बाहर नहीं, अंदर ही है। अंदर वाले परमात्मा ने ही ये सारा कुछ बनाया है। तो मेरा नमस्कार मुझको ही है। इसी से सर्वभूत उत्पन्न और स्थित होकर फिर लय होते हैं। सो निर्विकल्प चैतन्य सबका आश्रयभूत आत्मा है। उसमें कोई कलना नहीं है। वो कलातीतम है, व्योमातीतम है। ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार है। और वो बाहर नहीं, वो मैं स्वयं हूँ, जो इस चित्त से अंतःकरण में कल्पता है, वही होता है। देखो जैसे हम अंतःकरण के साथ जुड़कर संकल्प बाहर फेंकते हैं, हमारी सृष्टि, हमारा संसार वैसे बन जाता है। जैसा संकल्प होता है वैसा संसार, जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। अगर मैं मेरे वाला हमारा संकल्प है, वैसा हम बाहर फेंक रही हैं, तो देखो वैसा ही हमें अनुभव होगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी तो एक भाव है, ये भी तो एक वृत्ति है। अगर हम इस वृत्ति से लेते हैं तो हमें वैसे अनुभव होगा, फिर हम मुक्त स्वरूप हैं। अगर संसार वाली वृत्ति को लेते हैं, ये मेरा घर है, ये परिवार है, ये बच्चे हैं, तो वहाँ पे बंधन है। अब वही विचार प्रहलाद का चल रहा है कि इसी से सर्वभूत उत्पन्न और स्थित होकर लय हुए मेरे साक्षी से सो कैसा है? निर्विकल्प चैतन्य सबका आश्रयभूत आत्मा है, जो इस चित्त से अंतःकरण में कल्पता है, वही होता है। आत्मा से रहित सत्य भी असत्य हो जाता है। जब हम विचार नहीं करते और अपने स्वरूप को देखने का पुरुषार्थ नहीं करते, तब देखो सत्य। अब सत्य क्या है? मैं साक्षी, मैं कुटस्थ, तो ये क्या हो जाता है? असत्य। फिर में कैसी फीलिंग आती है? मरने जन्मने वाले। हमारी दृष्टि कैसे होती है? पैदा हो रही हैं, मर रही हैं। जबकि गुरुदेव कहते हैं कि जन्म और मरण तो हमारे स्वरूप में है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्या चल रहा है? रूपांतर, 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 रूपांतर ही होता आ रहा है। जो चैतन्य संबित में कल्पित रूप होता है, सो ही उलटकर अपने स्वरूप को पाता है। देखो ये कल्पना से तो हमने ये सारा संसार बना रखा है।
सबका संसार अलग अलग। ये जीव की सृष्टि है संसार, और ये जीव अपनी सृष्टि से कलपता रहता है। और उस परमात्मा की क्या सृष्टि है? ये जगत सबके लिए एक जैसा है, और जीवों का संसार सबका अलग अलग है। दुख सुख के सबके कारण अलग अलग हैं। वो खुद कल्पना से उसने जीव ने बना लिया है। तो कल्पना बंद कर दो। जो हमने कल्पना बनाई है वो कल्पना बनानी बंद कर दो। जब वो कल्पना हम लय कर देंगे, बनाएंगे नहीं, तो उसका जगत तो आनंददायक है। उसको माणे, फिर उसका अनुभव करें। जब अपनी दृष्टि बदलती है तो ये सृष्टि भी बदल जाती है। अज्ञान काल में कैसे दुखदायक होती थी ये, क्योंकि तब मैं मेरा था, सीमित दायरा था। पर जब उस विभु के साथ मिलते हैं, उस व्यापक आत्म सत्ता के साथ मिलते हैं, तो तभी हमें अपने स्वरूप का फिर अनुभव होता है। मैं तो व्यर्थ चिंतित हो रहा था। जिसको मैं सच्चा मान रहा था वो तो मेरा स्वरूप ही नहीं था। तो कैसे फिर एकदम वृत्ति बदल गई हमारी। तो वो दुख का कारण भी हमारा वहीं खत्म हो गया। और जो चित्त संबित में कल्पित रूप नहीं होता वह नहीं भासता। हमारे आगे से चाहे हमारी जान पहचान वाला सदस्य ही जा रहा है, पर मेरी वृत्ति, मेरा मन जब उसको नहीं लेता, हम अपने ही ख्यालों में जा रहे हैं, तो हम उसको देख भी नहीं पाते, भले हमारे आगे से ही क्यों ना निकल के गया हो वो। देखो, होता है सबके साथ ऐसे, सबका अनुभव है ये। तो इसका क्या मतलब है? जहाँ पर हमारी वृत्ति जुड़ती है वहीं हमें भास आता है। अब अगर हमारी वृत्ति मैं मेरे को उठा रही है, संसार को उठा रही है, तो संसार क्या है? दुख रूप है, ये अनर्थ रूप है, दुखों का घर है ये। तो वही उठाता है, फिर उसको वैसे भासता है, वैसे अनुभव होता है। जब हमारी वृत्ति अपने स्वरूप का मनन करती है, चिंतन करती है कि मैं साक्षी हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, फिर देखो उसको वैसा अनुभव होता है, वैसे उसको दिखने लगता है। ये जो घट पट आदि पदार्थों के समूह भासते हैं वे विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में प्रतिबिंबित हैं। अंतःकरण रूपी शीशे में ये सबका अंतःकरण रूपी शीशा लगा हुआ है, वो बिंब तो है ही है। अब जब उस बिंब का एक्स प्रति अंतःकरण पर पड़ता है, अंतःकरण रूपी शीशे पे पड़ता है, तो शीशा अगर साफ है तो वो साफ वस्तु दिखाता है। अगर दर्पण मैला है तो वस्तु हमें साफ नहीं दिखती। अब ये अंतःकरण रूपी दर्पण अगर हमारा मैला है, रजतम गुणों वाला है, उस रंग के हमने चश्मे लगा रखे हैं, तो सफ़ेद वस्तु भी हमें काली दिखती है, लाल दिखती है, क्योंकि हमारे दर्पण पे मैल आई हुई है। उसी का ही तो प्रतिबिंब बाहर पड़ता है। जैसे सूरज का प्रतिबिंब बाल्टी में भरे हुए जल के ऊपर हमें पड़ता है, अगर जल हिल रहा है तो वो सूरज का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो भी हिलता है। और उसका प्रतिबिंब देखो, कई बार हम देखते हैं कि सामने दीवार पर भी पड़ रहा होता है। अब ऐसे ही उस साक्षी का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर
और अंतःकरण से बाहर विषय वस्तुओं पे पड़ रहा है। ये जितना कुछ हम देख रहे हैं उस अर्शी पुरुष के द्वारा ही तो देखा जा रहा है, उसका ही तो ये प्रतिबिंब बाहर पड़ रहा है। वे विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में प्रतिबिंबित है और अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है। जिनका चित्त नष्ट हो जाता है उन संत पुरुषों को दृढ़ भाव प्राप्त है और वे परम आकाश रूप आत्मा में अभ्यास से तन्मय हो जाते हैं। किनको ये अवस्था प्राप्त होती है? जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, मतलब मन के फूरने, मन के संकल्प, वृत्तियाँ जितनी भी बाहर वाली उठ रही हैं सारी लय हो जाती हैं। तब वो अपने आकाश रूप आत्मा में वहाँ स्थित हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। और ये अवस्था उनको कैसे प्राप्त होती है? अभ्यास से और विचार से। अब संत को, पुरुषों को, हमारे गुरुदेव को, महात्मा लोगों को जब ये अवस्था प्राप्त हो सकती है अपनी अनुभव सत्ता, तो क्या हमें नहीं हो सकती? सामग्री तो हमारे पास भी वही है जो हमारे संतों के पास है, 5 तत्व 3 गुण। जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों ये जन्म मरण वाले जीव बने बैठे हैं? क्यों हमें दुख 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 भास रहा है? उनको लगता नहीं, संत पुरुषों को तो लगता नहीं। हमारी भूमि संतों की, ऋषियों की भूमि है, तो हम भी तो उसी भूमि में हैं। अब भूमि किसको कहते हैं? पृथ्वी को। अब पृथ्वी क्या? जो ये अन्नमय कोश है, जो सारा दिख रहा है। और इधर देखो ये पृथ्वी, ये शरीर पृथ्वी अन्नमय कोश का बना हुआ। पृथ्वी एक है, सबकी एक है, फिर अनुभव सबका अलग अलग क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी वृत्तियों के द्वारा अपने अलग अलग राग और अपनी अलग अलग डफली बजा रहा है। जबकि हमारा पुरुषार्थ कहाँ होना चाहिए था? अपने स्वरूप को जानने में, अपने आप को जानने में। अब उन संत पुरुषों का जब दृढ़ भाव हुआ अपने स्वरूप में, तब वो आत्मा में लय हो गए। अनुभव सत्ता पदार्थों के वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होती और नष्ट होने से नष्ट नहीं होती। देखो जैसे वो साक्षी बचपन में था हमारे पास, जवानी में भी उतना ही है, बुढ़ापे में भी वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें कोई घट बढ़ नहीं होगी। अब कैसे वो अनुभव सत्ता, देखो बचपन की वो कैसे हमें याद दिलवाता है कि बचपन में हमारे ये मित्र थे, बचपन के हमारे कपड़े ये हैं, ऐसे थे बचपन में, हाथ ऐसे थे। कैसे वो हमें याद करवाता है। स्कूल टाइम की देखो, कॉलेज टाइम की देखो। अब भले वो आकार नहीं है, वो शरीर नहीं है, वैसी ड्रेस नहीं है, पर वो तो वैसा का वैसा है। आज तक उसने कितना ज्ञान करवाया। कभी लगा कि हमारी बुद्धि भर चुकी है, अब इसमें और नहीं आएगा, अब पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा, तभी इसमें और ज्ञान आएगा। वो अनुभव सत्ता वैसी की वैसी ही चल रही है, कभी वो वृद्ध नहीं हुई। भले ये शरीर वृद्ध हो गया, वो वैसे की वैसी ही है, वो कभी नष्ट भी नहीं होती, भले ये आकार नष्ट हो जाए। देखो अंतकाल तो होता है, कैसे किसका होता है अंतकाल?
अंतकाल इन भूतों का। ये अष्टधा जो प्रकृति हम लेके बैठे हैं, इसका ही अंतकाल होता है। अब इस शरीर का अंतकाल हुआ, अपने फूरनों का, संकल्पों का, उसका अंत नहीं हुआ, अपने सूक्ष्म शरीर का अंत ना हुआ, स्थूल शरीर का हमने अंत कर दिया। जब तक हमारे सूक्ष्म शरीर का अंत नहीं होता, तब तक ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब हमारी छोटी मैं बड़ी मैं में नहीं मिलती, देखो इसका अंत नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती, लय हो जाती है ये। अगर संकल्पों का, विकल्पों का, वृत्तियों का हमारा लय नहीं होता तो किसी न किसी सांचे में जाके ये फिर से जम जाती है। हम शरीर का तो अंत हो गया, पर हमारी वासनाओं का, इच्छाओं का अंत ना हुआ। पदार्थों के भाव अभाव में सत्ता सामान्य ज्यों का त्यों ही है। उसमें कोई घटबढ़ नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में घट सत्य हो अथवा असत्य हो, सूर्य ज्यों का त्यों है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। भले उसके सामने कोई आ रहा है, भले नहीं आ रहा, उसका काम है प्रकाशना, वो सबको प्रकाश रहा है। संसार रूप नाना प्रकार की विचित्र रचना ऐसे आत्मा में स्थित है। यही आत्म सत्ता है, इसी का ही ज्ञान होना चाहिए। अब देखो ये कौन विचार कर रहा है? प्रहलाद को ये सारा विचार हो रहा है कि मैं तो वही सत्ता हूँ, मैं ये आकार पे क्यों बैठा, बाहर आकारों पे क्यों मैंने दृढ़ता कर ली, मैं तो वो साक्षी स्वरूप हूँ। हमारे गुरुदेव भी हमें बार बार ऐसे ही विचार करवाते हैं। ये अपना विचार और अभ्यास हो तो उस सत्ता का अनुभव हो सकता है जो कण कण में व्यापक है। कभी वो लय नहीं होती, कभी वृद्धि नहीं होती, कभी वो नष्ट नहीं होती, वो हमेशा समकाल में सम ही रहती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।